हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश के जो पर्वत और जो चोटियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है वो जो कि मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं, और सारे ही हम क्वेश्चन आज लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी मध्य प्रदेश की चोटियाँ हैं और कितनी ऊंचाई है उनकी, उनसे सभी रिलेटेड जो क्वेश्चन लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश से चोटियों से रिलेटेड जो है आपको सुमिलित चोटियों से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन बनेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन सा पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम फैला है, जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। दोस्तों देखो, अगर हम बात करें कौन सा पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है, जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। दोस्तों तो कौन सा पर्वत है दोस्तों? तो विंध्याचल पर्वत, जो कि प्राचीन है। दोस्तों याद रखिएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि राजस्थान में जो अरावली श्रृंखला है दोस्तों, यानी जो अरावली पर्वत है दोस्तों, ये काफ़ी प्राचीन है, यानी सबसे प्राचीन श्रृंखला है दोस्तों विश्व में भी। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समांतर लगभग 1100 यानी 1120 मीटर विस्तार में पूर्व से पश्चिम की ओर राजपीपला की पहाड़ियों से होकर पश्चिमी घाट तक के फैला है दोस्तों? तो कौन सा पर्वत है दोस्तों जो कि इन पहाड़ियों तक के फैला हुआ है? तो सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत जो है दोस्तों, बात करें तो सतपुड़ा पर्वत में जो महादेव श्रेणी है दोस्तों, इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी है। और इस धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कितनी है? 1350 मीटर है। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो धूपगढ़ है, ये पचमढ़ी में आता है दोस्तों। और पचमढ़ी क्या है? एक हिल स्टेशन है। और पचमढ़ी जो है दोस्तों होशंगाबाद जिले में आता है। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के पास दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से कौन सी पर्वत श्रेणी जानी जाती है दोस्तों? यानी दिल्ली के पास दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जो है कौन सी पर्वत श्रेणी है जो दोस्तों जाना जाता है जिससे? तो अरावली पर्वत श्रेणी। और ये अरावली पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि जो अरावली श्रेणी है, ये राजस्थान में स्थित है। और ये राजस्थान के माउंट आबू के पास में स्थित है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें अरावली श्रेणी की, तो विश्व में सबसे पुरानी श्रृंखला है दोस्तों, यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है ये। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्व की ओर छोटा नागपुर के पठार में समाप्त होती है? यानी कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्व की ओर छोटा नागपुर पठार में जो है वो समाप्त होती है दोस्तों? तो अमरकंटक पर्वत श्रेणी। और अमरकंटक पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये यहाँ से जो है वो नदियाँ कौन कौन सी निकलती है दोस्तों? तो अगर हम अमरकंटक पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ से जो नदियाँ हैं वो नर्मदा और सोन नदी जो है यहाँ से उनका उद्गम स्थल हुआ है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की दक्षिणी भाग मैकल तथा महादेव पहाड़ियाँ है दोस्तों? यानी किस राज्य की दक्षिणी भाग में अगर हम लोग बात करें, तो मैकल और महादेव पर्वत श्रेणी है दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश में। और किस भाग में दोस्तों? तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है।
और ये दोनों मैकाले और पर्वत जो कि महादेव पहाड़ियों की अगर बात करें तो दोनों किस पर्वत के अंतर्गत आते हैं, तो ये सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट डिस्कस करवा रहा हूँ सारे के सारे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट जो है जो फैक्ट्स से आप लोगों को काफ़ी जो फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जितने भी मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ और फैक्ट के साथ में जो है ये क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, कम से कम 150 क्वेश्चन के लगभग हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ऊंची चोटी आबू शिखर, सबसे ऊंची चोटी आबू शिखर जो कि 1158 मीटर ऊंची है, ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, अगर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी स्थित है दोस्तों, कौन सी स्थित है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पढ़वा रहा हूँ आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, यानी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है दोस्तों, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और गंगा बेसिनों के मध्य जल विभाजक है, यानी अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नर्मदा और गंगा बेसिनों के मध्य जो जल विभाजक का काम करता है दोस्तों, तो ये कौन करता है, तो ये विंध्याचल पर्वत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान में किन पर्वतों का नाम जो है आता है दोस्तों, तो अगर हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत दोनों का नाम आता है दोस्तों भारत के राष्ट्रगान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्वत मध्य प्रदेश के मध्य में अवस्थित एक अवशिष्ट पर्वत है दोस्तों, तो कौन सा पर्वत है, तो विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार किस जिले में नहीं है दोस्तों, तो ये मुरैना जिले में नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्याचल श्रेणी की उप श्रेणी कौन सी है, यानी विंध्याचल श्रेणी की उप श्रेणी कौन सी है दोस्तों, तो भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी है, कौन सी है दोस्तों, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भांडेर श्रेणी का विस्तार किस जिले में है, यानी भांडेर श्रेणी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो इसका विस्तार है दोस्तों किस जिले में है, तो ये भांडेर श्रेणी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये छतरपुर, पन्ना, दमोह और कुछ ऐसे भी जिले हैं दोस्तों जहाँ पे भी इसका विस्तार है, कहाँ पे, तो सागर और सतना में भी जो है भांडेर श्रेणी का विस्तार है, तो याद रख लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैमूर पहाड़ी विंध्य श्रेणी के किस भाग में है, यानी कैमूर पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें विंध्य श्रेणी के किस भाग में स्थित दोस्तों, तो ये पूर्वी भाग में स्थित है, कौन से, कैमूर श्रेणी, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ पहाड़ी किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, यानी जो बांधवगढ़ पहाड़ी है दोस्तों किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो ये कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आती है, यानी कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, यानी जो ताप्ती श्रेणी के दक्षिण में अगर हम लोग बात करें तो कौन सी श्रेणी है दोस्तों, तो ये कैमूर श्रेणी है। और ताप्ती नदी है दोस्तों जो कि अगर हम लोग बात करें तो ये भी सतपुड़ा पहाड़ियों से निकली है दोस्तों, कहाँ से निकली है, सतपुड़ा यानी जो पहाड़ियों से निकली है। और कुछ इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि ये कहाँ से निकली है, तो ये बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकली है दोस्तों ताप्ती नदी, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
असीरगढ़ पहाड़ी एवं नर्मदा के मध्य कौन सा मैदान जो है स्थित है दोस्तों? तो निमाड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? यानी जो सतपुड़ा श्रेणी का जो पूर्वी भाग है दोस्तों क्या कहलाता है? तो मैकल पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस श्रेणी में लेटेराइट मिट्टी की मोटी परत जो है पाई जाती है? यानी अगर हम लोग बात करें किस श्रेणी में जो है लेटेराइट मिट्टी की जो मोटी परत पाई जाती है दोस्तों, तो ये मैकल श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकल श्रेणी से किस नदियों का उद्गम होता है? अगर हम लोग बात करें मैकल श्रेणी की, तो इन श्रेणियों से जो है किस नदियों का उद्गम स्थल होता है दोस्तों? देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस पर्वत से जो है कौन कौन सी नदियाँ निकलती है और किस चोटियों से जो है वो कौन कौन सी नदियाँ निकलती है और जो कौन सी चोटियाँ जो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। और ये सभी बातें जो है आपको बहुत ही तरीके से मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सही से आपको जो है वो दिमाग में आपको इसको रट लेना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी बहुत ही पूछता है कि कौन सी चोटी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, कौन सी पर्वत श्रेणी से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, उसमें कौन सी पर्वत श्रेणी से है कौन सी खनिज प्राप्त होता है, कौन सी पर्वत श्रेणी से जो है वो डैम बनाएगा, कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कौन से पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कौन से हिल स्टेशन आता है। ये जितने भी मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ दोस्तों, जानकारी दे रहा हूँ, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैकल श्रेणी से किस नदियों का उद्गम स्थल होता है दोस्तों? तो मैकल श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से सोन नदी निकलती है, नर्मदा, जोहिला, रिहंद, ये जो नदी है दोस्तों मैकल श्रेणी से निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? यानी जो भारत की उत्तरी सीमा की अगर बात करें दोस्तों तो ये हिमालय पर्वत स्थित है दोस्तों, और ये एक प्रकार का वलित पर्वत है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे जो फैक्ट्स है दोस्तों आप लोगों को पूछेगा क्वेश्चन, यानी हिमालय पर्वत जो है किस के अंतर्गत आता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा वलित पर्वत, पुराना पर्वत, नया पर्वत, सबसे पुराना पर्वत, इस टाइप से आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दे देगा। लेकिन आपको जो राइट लगाना है दोस्तों वो आपको वलित पर्वत लगाना है, क्योंकि अभी ये नया पर्वत दोस्तों हिमालय, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यानी जो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर है, ठीक है, 8,848 मीटर है, ओके। और इस माउंट एवरेस्ट को जो है ये जो नेपाल में ही स्थित दोस्तों, लेकिन इसे विश्व की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और नेपाल में इस चोटी को जो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है वहाँ पे? तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो गॉडविन ऑस्टिन है। इसका नाम मैं बता दूं आपको, K2 गॉडविन ऑस्टिन है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? यानी कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी है दोस्तों जो कि असम राज्य में स्थित दोस्तों? तो नवा बर्वे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और जो असम है दोस्तों ये पूर्वी राज्य है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीवा पठार को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। यानी जो रीवा पठार की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है वो एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो इसे विंध्य का पठार भी कहा जाता है दोस्तों, रीवा पन्ना के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान जो है वो क्या है, तो ये चौरागढ़ है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे यानी जो दूसरा उच्चतम स्थान है दोस्तों चौरागढ़, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो कि चौरागढ़ के मतलब महादेव श्रेणी है, ये सभी जो चौरागढ़ है ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जो चौरागढ़ है दोस्तों इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें, यानी जो चौरागढ़ जो है दोस्तों महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है। और महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो कि धूपगढ़ है दोस्तों, कौन सी है, धूपगढ़, जो कि पचमढ़ी में आती है धूपगढ़। और इसकी सबसे ऊंची मतलब इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों कितनी है, 1350 मीटर है। कितनी है, 1350 मीटर। और ये जो धूपगढ़ है दोस्तों ये महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इस की अगर हम लोग बात करें तो ये किस जिले में आता है दोस्तों, तो ये होशंगाबाद ज़िले के पचमढ़ी तहसील में आता है, याद रखिएगा, सो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पचमढ़ी जो है एक हिल स्टेशन है दोस्तों, याद रखिएगा, सो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, यानी जो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों उसका क्या नाम है, सिंगार। और सिंगार चोटी की जो ऊंचाई है दोस्तों कितनी मीटर है, तो 881 मीटर दोस्तों, कितनी है, 881 मीटर, याद रखिएगा। और जो मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 500 मीटर, कितनी है, 500 मीटर। और जो मालवा पठार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है दोस्तों कुछ चोटियाँ आती है जो कि मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट चोटी की अगर बात करें दोस्तों सिंगार चोटी आती है जो कि 881 मीटर ऊंची है, कितनी है, 881 मीटर ऊंची है। सेकंड नंबर पे आती है जना पाव चोटी, यानी जना पाव चोटी जो कि 854 मीटर ऊंची है। कभी कभी 881 मीटर भी आपको ऑप्शन में दिख जाता है जना पाव चोटी में, ठीक है। दहजारी चोटी जो कि तीसरे नंबर पे आती है, इसकी अगर चोटी की ऊंचाई की अगर बात करें दोस्तों तो 810 मीटर इसकी ऊंचाई है। और गोमनपुर चोटी जो कि 500, गोमनपुर चोटी की अगर बात करें दोस्तों तो 510 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये सभी जो चोटी है दोस्तों मालवा पठार के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा कौन कौन से, मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि मालवा पठार की कौन कौन सी चोटी है, सिगार चोटी, जना पाव, धजारी चोटी, गोमनपुर चोटी, ये सभी जो है दोस्तों मालवा पठार की चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जना पाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है, यानी जो जना पाव चोटी जो है वो किस क्षेत्र का भाग है दोस्तों, कि मालवा पठार का है, ठीक है। जो कि इसकी ऊंचाई मैंने आप लोगों को अभी बताई कितनी दोस्तों जना पाव की, तो आपको कभी कभी जो है दोस्तों ऑप्शन में जो है 854 मीटर भी दिया होगा और 881 मीटर भी जो है आपको दिया होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकल पहाड़िया विभिन्न नदियों का स्रोत है। मैकल पहाड़िया विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वाटर शेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है, यानी जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी है दोस्तों ये मालवा में पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, ठीक है, याद रखिए, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कपास के लिए, ठीक है, काली मिट्टी। इसका जो पीएच होता है वो बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, तो सतपुड़ा पहाड़ियों में जो है दोस्तों ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है। और सतपुड़ा पहाड़ियों की अगर बात करें दोस्तों तो सतपुड़ा पहाड़ी के अंदर जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थल तो होता है, लेकिन इसका उद्गम स्थल जो है
बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से होता है दोस्तों। याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है, और ये ऐसी नदी है दोस्तों जो कि पश्चिम पश्चिम दिशा में बहती है। कहाँ में बहती है दोस्तों? पश्चिम दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर जो है पर्वतों का विस्तार पाया जाता है दोस्तों? तो 26% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों का यानी जो पर्वतों पर विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या जो है वो निवास करती है दोस्तों? तो 1% जो है पर्वतों पर विश्व की जो जनसंख्या है जो वो निवास करती है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है दोस्तों? तो ये जॉली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम पर्वत है तो यूराल पर्वत। याद रखिए जो नवीनतम पर्वत दोस्तों ये यूराल पर्वत है। और हिमालय भी जो है दोस्तों नवीन पर्वत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हिमालय पर्वत को कभी कभी वलित पर्वत भी जो है वो ऑप्शन में आपको दे देता है, तो याद भी रखिएगा ये वलित पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ये वलित पर्वत का उदाहरण है। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अल्पस पर्वत। अल्पस पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो विश्व में जो है वो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूउन्नति से हुई है? यानी हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस भूउन्नति से हुई है? तो टेथिस से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिण अल्पस पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? यानी जो मध्य प्रदेश में अगर सबसे बड़ा पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो धूपगढ़ है। और ये धूपगढ़ पर्वत जो है यानी चोटी है दोस्तों ये, और इसे पर्वत से क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आप लोगों को जो कि कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन आपको इसका राइट पता होना चाहिए, यानी सही क्या है इसका पता होना चाहिए आप लोगों को। धूपगढ़ पर्वत की अगर बात करूँ तो ये महादेव पर्वत महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये क्या महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? तो असीरगढ़ के किले को कहा जाता है दोस्तों दक्षिण का यानी प्रवेश द्वार। और ये असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बुरहानपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो गुडविल और सद्भावना है। कौन सी चोटी है दोस्तों? गुडविल और सद्भावना चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो ये चुलगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिगार चोटी कहाँ पर स्थित है? यानी जो सिगार चोटी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये मालवा के पठार में जो है दोस्तों सिगार चोटी स्थित है। और सिगार चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 881 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लम्हेटा हिल्स कहाँ पर स्थित है? अगर हम लोग बात करें लम्हेटा हिल्स की
तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये जो लम्हेटा हिल्स है ये जबलपुर में स्थित है, और जबलपुर में भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है जो कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा किस पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकुटा पर्वत यानी मैहर पर कौन सा मंदिर है? त्रिकुटा पर्वत मैहर पर जो है वो कौन सा जो मंदिर है दोस्तों? तो शारदा माता का जो मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है, त्रिकुटा पर्वत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिद्धराज पर्वत कहाँ पर स्थित है? यानी जो गिद्धराज पर्वत है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में जो है दोस्तों गिद्धराज पर्वत स्थित है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने आपको मध्य प्रदेश से पर्वत और चोटी है उससे रिलेटेड आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।